जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले और लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो ये बात कहा था किसी ने और बिल्कुल सही बात कहा था कि वक्त जाने से पहले आपको हर लम्हों को जीत लेना है। यानी हर एक लम्हों को यूज़ कर लेना है, बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि लौट कर यादें आती है, वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और आप लोगों के लिए जितने भी विद्यार्थी उन लोगों के पास मात्र 2 से 3 महीने का समय बचा है परीक्षा की भरपूर तैयारी करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए रोज़ शाम 7 बजे लाइव टेस्ट देने के लिए, और इसके अलावा आप हमारे टारगेट ग्रुप को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जाएगी सिस्टमेटिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का इतिहास का टेस्ट में ये टेस्ट 5 होने वाला है। टोटल मार्क्स आपका 10 होगा और पास करने के लिए आपको कम से कम 5 सवालों को सही करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो को तो पूरा वॉच करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वॉच करने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे कहा गया है वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, रूसी साम्राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो कौन सा साम्राज्य था तो वो हमारा रोम साम्राज्य था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना था? आपके पास ऑप्शन है तीसरा, पहला, चौथा या फिर पांचवा। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है ईसाई बना था वो चौथी सदी में बना था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि रोम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां थी? रोम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां थीं आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास गोथ, दूसरा ऑप्शन है विसिगोथ, वैथल, इनमें से सभी। आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका वैंथल होगा, अनुस्वार लगा दीजिएगा, ये वैंथल है। गोथ, विसिगोथ और वैंथल, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि रोम में गणतंत्र कायम रहा, कब से कब तक तो वहाँ रोम में गणतंत्र कायम रहा, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस है आपके पास 590 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से, ठीक है, 28 ईसा पूर्व। यहाँ पे जो 8 है इसको काट दीजिए, और इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 590 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि गृह युद्ध का क्या तात्पर्य है? बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्रहीन विद्रोह, संघर्ष, मात्र अहिंसक आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गृह युद्ध का तात्पर्य आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन से आपके पास अगस्टस, नीरो, डेरियस प्रथम या फिर कॉन्स्टेंटाइन। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अगस्टस हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा जाएगा रोमन लोगों के पूज्य देवी देवता कौन नहीं थे? तो रोमन लोगों के जो पूज्य देवी देवता थे वो कौन नहीं थे? याद रखिए, है नहीं पूछा है, कौन नहीं थे? ड्रैगन, मार्स, जूनी, जुपिटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन। कौन नहीं था? ड्रैगन नहीं था। इसमें हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि ड्रैगन के मुंह से आग निकलता है। अब भाई उसके सामने जो जाएगा उसको पूजने के लिए, तो उसके मुंह से आग निकलेगा तो वो तो जल ही जाएगा। तो वो लोग क्यों जाएंगे उनको पूजने के लिए? तो ड्रैगन पूजने योग्य नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो किस शासक का संबंध जो है पवित्र रोमन साम्राज्य से था आपको बतानी है। जूलियस सीजर का या फिर शार्लमैन का या फिर लुई 16वां का या फिर पीटर महान का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शार्लमैन का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, हम इसके बदले दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे।
जब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। ठीक है, तो कौन सा शासक, लगता है ये भी सवाल रिपीट कर गया है, दोनों सवाल मेरा 2 बार रिपीट कर गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों का 2 सवालों की कमी हो गई है। दोनों सवालों को हम आपको लेते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल आपका रिपीट हो चुका है, इसका ड्रैगन आंसर है और इसका शार्लमैन आंसर है, आप लोगों ने कर लिया है। यानी अभी तक इस वीडियोज़ में आप लोगों ने 8 सवाल का आंसर दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 सवाल रिपीटेड हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिए। अभी जो हम आपसे पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 पूछने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको सुन करके ही आंसर करना है। ऑगस्टस का पहला नाम क्या है? ऑगस्टस का पहला नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस देंगे अब आपको। ऑगस्टस का पहला नाम आपसे पूछा गया है, ऑगस्टस का पहला नाम आपसे पूछा गया है ऑक्टिवियन। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके पास ऑक्टिवियन, ऑक्टिवियन। ठीक है, पहला ऑप्शन ऑक्टिवियन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन देंगे आपको, ब्रूटस। ठीक है, ब्रूटस। ये 2 ऑप्शंस में से आपको चुन लेना है, ऑक्टिवियन होगा या फिर ब्रूटस होगा। हमने आपसे पूछा है कि ऑगस्टस का पहला नाम क्या होगा, ऑक्टिवियन होगा या फिर ब्रूटस होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्टिवियन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा गलत हुआ है, यानी कि रिपीट किया है, हम लोग इसके बदले में भी दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल होगा हमारा, सवाल है हमारा, रोमन साम्राज्य में सॉलिडस क्या था? सॉलिडस, याद रखिएगा, सॉलिडस, ये पूछ रहे हैं आपसे रोमन साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि ये 10 हमारा फिर से रिपीट हुआ है। सॉलिडस क्या था? ऑप्शंस देते हैं आपको। ठीक है, ऑप्शंस देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास चांदी का सिक्का, दूसरा ऑप्शन है आपका सोने का सिक्का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन देंगे। ठीक है, और चांदी और सोना, है ना, दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कि सॉलिडस क्या था, चांदी का सिक्का था, सोना का सिक्का था या फिर दोनों का मिश्रित था। आपको आंसर करनी है सॉलिडस के बारे में। तो 100 से सोना, 100 से सॉलिडस, हमने आपको बताया था ट्रिक में भी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सॉलिडस। ठीक है, तो टोटल 10 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। गलत हो गया था, 8 ही सवाल वहाँ पे पूछ रहे थे, लेकिन हमें तो 10 सवाल का टेस्ट लेना था, इसीलिए हमने अपनी तरफ से 2 सवाल आपसे पूछ करके 10 में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और साथ ही आपने कितना नंबर लाया है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए बहुत सारा वीडियो को, तभी तो हम आपके लिए रोज़ वीडियो बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।